नमस्कार। आज हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का एक बहुत ही ज़रूरी चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है डायोरेटिक्स। इस सेशन में हम डायोरेटिक्स के बारे में गहराई से जानेंगे कि वो क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं और उनके अलग-अलग प्रकार कौन से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा एजेंडा कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले हम देखेंगे डायोरेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें हम इसके बेसिक्स को समझेंगे। इसके बाद हम क्लासिफाइंग डायोरेटिक्स पर जाएंगे, यानी इन्हें कैसे वर्गीकृत किया जाता है। और फिर आखिर में हम सिलेबस में दिए गए कुछ खास डायोरेटिक्स को दो हिस्सों में की डायोरेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए अपने पहले सेक्शन के साथ शुरुआत करते हैं, डायूरेटिक्स एंड इंट्रोडक्शन। यहाँ हम इसकी बिल्कुल बुनियादी बातों को जानेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारा सिलेबस है। हमें ड्यूरेटिक्स चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, यूजेस, स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज कंडीशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मुलेशंस एंड देयर पॉपुलर ब्रांड नेम्स। आसान शब्दों में कहें तो हमें इन दवाओं का वर्गीकरण, उनका रासायनिक नाम, उनकी संरचना कैसी होती है, उनके उपयोग क्या हैं, उन्हें कैसे स्टोर करना चाहिए, वो किन किन रूपों में मिलती हैं और उनके बाजार में मौजूद पॉपुलर ब्रांड नेम्स क्या हैं, ये सब जानना होगा। हमारे सिलेबस में कुल 8 कंपाउंड्स हैं जिनके नाम हैं एसिटाजोलामाइड, फ्रूजेमाइड, बुमेटानाइड, क्लोरथैलिडोन, बेंज़िथाइज़ाइड, मेट्रोलाजोन, जिपामाइड और स्पाइरोनोलैक्टोन। यहाँ एक चीज़ पर खास ध्यान दीजिए, फ्रूजेमाइड के नाम के आगे एक स्टार बना हुआ है। इसका मतलब है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी केमिकल स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, डायोरेटिक्स होते क्या हैं? देखिए, स्लाइड पर लिखा है अ डायोरेटिक इज अ टाइप ऑफ ड्रग दैट इंक्रीजेस द प्रोडक्शन ऑफ यूरिन। इसका मतलब है कि डायोरेटिक्स वो दवाएं होती हैं जो हमारे शरीर में यूरिन यानी पेशाब की मात्रा को बढ़ा देती हैं। इनका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर और एडीमा यानी शरीर में पानी भर जाने से होने वाली सूजन जैसी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करती हैं? तो ये दवाएं हमारी किडनी में सोडियम के एब्जॉर्प्शन को यानी उसके सोखने की प्रक्रिया को रोक देती हैं। जब शरीर में सोडियम सोखा नहीं जाता तो शरीर उसे बाहर निकालने के लिए ज्यादा पानी का इस्तेमाल करता है। इसी वजह से यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, Na+ यानी सोडियम और H2O यानी पानी का एक्सक्रीशन मतलब शरीर से बाहर निकलना बढ़ जाता है। चलिए, अब जब हम डायूरेटिक्स की बेसिक परिभाषा समझ चुके हैं, तो अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है सेक्शन 2, क्लासिफिकेशन ऑफ डायूरेटिक्स। इसमें हम जानेंगे कि इन दवाओं को किन किन ग्रुप्स में बांटा गया है। डायूरेटिक्स को मुख्य रूप से 5 क्लासेस में बांटा जाता है। पहली है थायाजाइड डायूरेटिक्स, दूसरी लूप डायूरेटिक्स, तीसरी पोटाशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स, चौथी क्लास है ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स और पांचवी है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। अब हो सकता है कि ये पांचों नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल लगे, तो इसके लिए एक बहुत ही आसान सा निमोनिक है जो स्लाइड पर भी दिया गया है। थर्स्टी लाउंजेस पोर आउट कैंस। ये एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार है। इसमें टी का मतलब है थायाजाइड, एल से लूप, पी से पोटेशियम स्पेयरिंग, ओ से ऑस्मोटिक और सी से कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। अगर आप ये एक लाइन याद कर लेते हैं तो क्लासिफिकेशन कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब हम सिलेबस में दी गई दवाओं को एक एक करके डिटेल में समझना शुरू करते हैं। पहले पार्ट में हम पहली 4 दवाओं को कवर करेंगे। हमारी लिस्ट में पहली दवा है एसिटाजोलामाइड। इसका केमिकल नेम या IUPAC नेम है N-सल्फायोमॉइल 1,3,4 थियाडाजोल 2-वाइल एसिटामाइड। अब जरा इसके स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए। इसमें जो सल्फायोमॉइल ग्रुप को हाईलाइट किया गया है वो इसकी डायूरेटिक एक्टिविटी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब इसी ग्रुप की वजह से एसिटाजोलामाइड अपना काम कर पाती है। ये इसके स्ट्रक्चर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब देखते हैं एसिटाजोलामाइड के यूजेस क्या-क्या हैं। पहला पॉइंट कहता है अ डायूरेटिक मेडिकेशन दैट ट्रीट्स स्वेलिंग कॉज्ड बाय हार्ट डिजीज, यानी दिल की बीमारी की वजह से होने वाली सूजन के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट है इट कैन ऑल्सो ट्रीट सर्टेन टाइप्स ऑफ ग्लूकोमा एंड प्रिवेंट सिम्टम्स ऑफ एल्टीट्यूड सिकनेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये ग्लूकोमा जो आंखों की एक बीमारी है और ज़्यादा ऊंचाई पर जाने से होने वाली बीमारी के लक्षणों को रोकने में भी मदद करती है। अगर हम इसकी स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज की बात करें तो इसे कमरे के तापमान पर ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए और सीधी धूप से बचाना होता है। फॉर्मुलेशंस में ये टैबलेट्स, कैप्सूल और आई ड्रॉप्स के रूप में मार्केट में उपलब्ध है। इसका एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड नाम डायामॉक्स। हमारी अगली दवा है फ्रूसेमाइड, जिसे फ्यूरासेमाइड भी कहते हैं। याद है ना, इस पर स्टार लगा था, मतलब इसकी स्ट्रक्चर एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। इसका केमिकल नेम है 4-क्लोरो-2 ब्रैकेट में फ्यूरान 2 मेथिल अमीनो
5-सल्फामॉइल बेंजोइक एसिड। इसके स्ट्रक्चर में दो चीजें बहुत खास हैं जिन्हें हाईलाइट भी किया गया है। एक है ये फ्यूरान रिंग और दूसरा है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो जब भी आप फ्रूसेमाइड की स्ट्रक्चर बनाएं, इन दोनों हिस्सों को बनाना ना भूलें। अब फ्रूसेमाइड के यूजेस की बात करते हैं। पहला पॉइंट है फ्यूरोसेमाइड इज गिवन टू हेल्प ट्रीट फ्लूइड रिटेंशन, इडीमा एंड स्वेलिंग दैट इज कॉज्ड बाय कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर डिजीज, किडनी डिजीज और अदर मेडिकल कंडीशंस। इसका मतलब ये है कि इसे फ्लूइड रिटेंशन यानी ईडीमा के इलाज के लिए दिया जाता है, और ये ईडीमा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर की बीमारी या किडनी की बीमारी की वजह से हो सकता है। दूसरा पॉइंट है इट वर्क्स बाय एक्टिंग ऑन द किडनीज टू इंक्रीज द फ्लो ऑफ यूरिन, यानी ये किडनी पर असर करके यूरिन के फ्लो को बढ़ा देती है। इसकी स्टोरेज कंडीशंस भी स्टैंडर्ड है और इसका सबसे पॉपुलर ब्रांड नाम है लेसिक्स। अब हम बात करेंगे हमारी अगली दवा ब्यूमेटेनाइड की। इसका केमिकल नाम है 3-ब्यूटिलअमीनो 4-फिनॉक्सी-5-सल्फामॉइल बेंजोइक एसिड। अब जरा इसके स्ट्रक्चर पर गौर कीजिए। इसमें जो हिस्सा हाईलाइट किया गया है वो है ब्यूटिलअमीनो ग्रुप, और यही इस मॉलिक्यूल की एक खास पहचान है। ब्यूमेटेनाइड का इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए, यूज्ड टू ट्रीट एडीमा, फ्लूइड रिटेंशन, excess fluid held in body tissues caused by various medical problems, including heart, kidney and liver disease. इसका मतलब है कि इसका इस्तेमाल भी फ्रूसेमाइड की तरह ही दिल, किडनी और लिवर की बीमारियों से होने वाले इडीमा के इलाज में किया जाता है। इसकी स्टोरेज कंडीशंस भी वैसी ही हैं। और अगर फॉर्मुलेशंस की बात करें तो ये टैबलेट्स, कैप्सूल के अलावा इंजेक्शन के रूप में भी मिलती है। इसका एक लोकप्रिय ब्रांड नाम ब्यूमेक्स है। हमारी लिस्ट में अगली दवा है क्लोरथाइलिडोन। इसका केमिकल नाम थोड़ा लंबा है, RS2-क्लोरो-5-1-हाइड्रोक्सी-3-ऑक्सो-2,3-डाइहाइड्रो-1H-आइसोएंडोल-1-आइल बेंजीन 1-सल्फोनोमाइड। अब इसके स्ट्रक्चर को देखिए। इसके बिल्कुल सेंटर में एक कॉम्प्लेक्स रिंग सिस्टम है जिसे आइसोएंडोलोन कोर के नाम से जाना जाता है। ये इस दवा की संरचना का मुख्य हिस्सा है। तो क्लोरथाइलिडोन का मुख्य उपयोग क्या है? यूज्ड अलोन और विद अदर मेडिसिन्स टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन। इसका सीधा सा मतलब है कि इसे या तो अकेले या फिर दूसरी दवाओं के साथ मिलाकर हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्टोरेज कंडीशंस पहले जैसी ही हैं। ये टैबलेट्स और कैप्सूल के रूप में मिलती है और इसका एक पॉपुलर ब्रांड नाम थैलेटोन है। तो चलिए अब हम अपने डिस्कशन के दूसरे भाग पर चलते हैं और सिलेबस में बची हुई 4 और दवाओं को भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास है बेंजथियाजाइड। इसका केमिकल नाम है 7-सल्फामॉइल-1,2,4-बेंजोथायोडायाजीन-1,1-डाइऑक्साइड। इसके स्ट्रक्चर में जो हिस्सा सर्कल किया हुआ है उसे बेंजोथायोडायाजीन कोर कहते हैं। ये कोर थायजाइड क्लास के डायूरेटिक्स की एक खास पहचान होती है। मतलब स्ट्रक्चर देखकर ही हमें इसके क्लास का अंदाजा लग जाता है। जैसा कि हमने इसकी संरचना में देखा, बेंजथाइजाइड एक थाइजाइड डायूरेटिक है। इसका यूज हाइपरटेंशन और एडिमा दोनों के इलाज में होता है। स्लाइड पर लिखा है, इट रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर एंड फ्लूइड रिटेंशन बाय रिमूविंग द एक्स्ट्रा वाटर एंड सर्टेन इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द बॉडी। मतलब यह शरीर से एक्स्ट्रा पानी और कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालकर ब्लड प्रेशर और सूजन दोनों को कम करता है। इसे भी ठंडी और सूखी जगह पर रखना चाहिए। ये टैबलेट्स और कैप्सूल में उपलब्ध है और इसके ब्रांड नेम्स में एक्वाटैग, डाइहाइड्रेक्स और ड्यूसेन शामिल हैं। हमारी अगली दवा है मेटलाजोन। इसका केमिकल नाम है 7-क्लोरो-2-मिथाइल-4-ऑक्सो-3-O-टॉली-1,2,3,4-टेट्राहाइड्रोक्विनाजोलिन 6-सल्फोनामाइड। इसके स्ट्रक्चर को देखिए। इसकी जो सेंट्रल केमिकल स्ट्रक्चर है वो क्विनाजोलिन कोर के चारों ओर बनी है, जो इसकी बनावट का मुख्य आधार है। अब मेट्रोलाजोन के यूजेस क्या हैं? यूज्ड टू रिड्यूस द स्वेलिंग एंड फ्लूइड रिटेंशन कॉज्ड बाय हार्ट फेलियर और किडनी डिजीज, यानी इसका इस्तेमाल हार्ट फेलियर या किडनी की बीमारी से होने वाली सूजन को कम करने के लिए होता है। इसके अलावा इट इज ऑल्सो यूज्ड अलोन और विद अदर मेडिसिन्स टू ट्रीट हाई ब्लड प्रेशर, और इसे हाई ब्लड प्रेशर के इलाज के लिए भी अकेले या दूसरी दवाओं के साथ इस्तेमाल किया जाता है। इसकी स्टोरेज कंडीशन स्टैंडर्ड है। ये टैबलेट्स और कैप्सूल में आता है और इसके ब्रांड नेम्स में ज़ाइटेनिक्स और मेट्रोजोल शामिल हैं। लिस्ट में हमारी अगली दवा है जिपामाइड। इसका केमिकल नाम है 4-क्लोरो-N-2,6-डाइमेथाइल-फिनाइल-2-हाइड्रोक्सी-5-सल्फोमाइल बेंजोमाइड। इसके स्ट्रक्चर में खास बात है और वो है हाइड्रोक्सी ग्रुप यानी OH ग्रुप का मेन रिंग से जुड़ा होना,
जैसा कि आप हाइलाइटेड हिस्से में देख सकते हैं। ये इसकी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। ज़िपामाइड भी एक थायाजाइड डायूरेटिक है जिसका इस्तेमाल हाइपरटेंशन और एडिमा के इलाज के लिए किया जाता है। ये काम कैसे करता है? It works by increasing the excretion of extra water and certain electrolytes from the body. इसका मतलब है यह शरीर से अतिरिक्त पानी और कुछ खास इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालकर अपना असर दिखाता है, जिससे ब्लड प्रेशर और सूजन दोनों में आराम मिलता है। इसकी स्टोरेज कंडीशंस भी बाकी दवाओं जैसी ही है और ये टैबलेट्स और कैप्सूल्स में उपलब्ध है। इसका एक पॉपुलर ब्रांड नाम एक्वाफोर है। और अब हम पहुंच गए हैं अपनी आखिरी दवा पर, जिसका नाम है स्पाइरोनैलोक्टोन। इसका केमिकल नाम काफी लंबा है, लेकिन सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखिए। आप पहली ही नज़र में देखेंगे कि इसकी बनावट अभी तक देखी गई सभी दवाओं से बिल्कुल अलग है। जैसा कि लिखा है, इट इज बिल्ड ऑन अ मल्टी रिंग स्टीरॉयड न्यूक्लियस, यानी ये एक स्टीरॉयड न्यूक्लियस पर बना है, जो इस स्ट्रक्चर के मामले में बाकी सभी डायूरेटिक से बहुत अलग बनाता है। स्पाइरोनोलैक्टोन के यूजेस भी बहुत ही खास हैं। इसका इस्तेमाल हाइपर ऑल्डोस्टेरोनिज्म जैसी कंडीशन के इलाज में होता है, जिसमें हमारा शरीर एल्डोस्टेरोन नाम का एक हार्मोन बहुत ज्यादा बनाने लगता है। और सबसे जरूरी बात, ये एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। इसका मतलब ये है कि ये शरीर से पानी और सोडियम को तो बाहर निकालता है, लेकिन पोटेशियम को शरीर में ही बचाकर रखता है, उसे बाहर नहीं निकलने देता। इसीलिए इसका उपयोग लो पोटेशियम लेवल्स, हार्ट फेलियर और एडिमा में भी होता है। इसका एक बहुत ही प्रसिद्ध ब्रांड नेम एल्डैक्टोन है। तो इसी के साथ हमने अपने सिलेबस के सभी 8 डायूरेटिक्स को कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स और इनके उपयोग अच्छे से समझ आ गए होंगे।